मैंने एक जगह एक बात पढ़ी थी कि जिसके पास जो कुछ होता है वही दूसरे को दे पाता है। जैसी उसकी भीतर की भावना होती है वही दूसरे तक जाती है। अगर आपके भीतर स्वार्थ है तो आप स्वार्थ ही दे पाओगे। अगर आपकी भावना में पवित्रता है तो आप भावना की पवित्रता दे पाओगे। अब एक चीज देखने की है कि किसान के हित के लिए बहुत सी योजनाएं हर सरकार, जितनी भी पार्टियों की सरकारें बदलती रही हैं, वो अलग अलग योजनाएं लेकर आए हैं। साल दर साल, चुनाव दर चुनाव, पार्टी दर पार्टी, सरकार दर सरकार योजनाएं आती रही, लेकिन किसान की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर भी सवाल वहीं खड़े रहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं यही समझता हूं कि जो जिस भावना से वो योजनाएं लाई जाती हैं, उन भावनाओं में वोट होता है। भावना में किसान का कल्याण नहीं होता, भावना में पवित्रता नहीं होती, इसीलिए उसका असर नहीं हो पाता। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है कि जिससे किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। मतलब कुछ फसलों पर जो प्रतिबंध था बिक्री का, वो हटा लिया गया है, वो अब फसल बेचने में आज़ाद है। तो लगता है कितनी अच्छी योजना है जिससे किसान का जीवन बदल जाएगा। लेकिन मैं इसी योजना पर बात करूं, इसी फैसले पर बात करूं, तो कुछ दिन पहले मेरे साथी से बहस हो रही थी। मैं कह रहा था कि किसान आज भी गुलाम है, तो वो कह रहे, यह कोई बात थोड़ा, ये देश आज़ाद है, किसान गुलाम कैसे है? तो मैंने कहा कि गुलामी होती क्या है? अगर हम अंग्रेज़ों के काल को देखें, अगर अंग्रेज़ों के कानून के तहत कोई व्यक्ति जिंदा था या जीवन जी रहा था, उनके अनुसार चल रहा था, उनके अनुसार अपने आर्थिक हितों पर कोई सवाल नहीं उठा रहा था, जैसा वे ऑर्डर फॉलो कर रहे थे वैसे वो जी रहा था, उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। सवाल आता था जब उसे लगता था कि मेरे आर्थिक हो, सामाजिक हो या धार्मिक हित हो, वो आहत हो रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाता था, तो उसे गुलामी महसूस होती थी। जाती है किसानों पे कि ये लगाओ, ये ना लगाओ, ये लगाओगे तो आपको सजा हो जाएगी। तो स्थिति वही की वही है। अगर किसान को कहा गया है कि आप ये फसल लगाओ और जहां चाहो बेचना चाहो, तो लोगों को लगेगा कि अब आजाद है। लेकिन देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर गन्ना किसान है, वो उसे कह दिया जाए जहां बेचो मर्जी बेच सकते हो आप, कहां बेचेगा वो? उसके लिए विकल्प ही क्या बचा है? क्या वो कहीं शुगर मिल में बेचेगा, या तो बड़ी कंपनी का है किसी का, या सरकार का है? वो आजादी से बेचने कहां जाएगा? उसके पास विकल्प ही नहीं है, दुकान ही नहीं जहां बेचेगा। अगर वो अपना चावल बेचेगा, जैसे खट्टर साहब ने कुछ दिन पहले कहा था पिछले साल कि आप अपने चावल, धान का चावल बनाकर बेचो, कहां बनाएगा वो धान का चावल? वो राइस मिल लगाएगा। मतलब किसान अपनी फसल को जहां बेचना चाहता है, वो प्रोसेसिंग यूनिट उससे बहुत महंगी है, उसकी औकात से महंगी है, वो चाहकर भी कहीं आजादी से बेच नहीं पाता, विकल्प ही नहीं है। वो गुड़ बनाकर बेचेगा कहां? क्योंकि गुड़ की जो मांग है वो है ही नहीं है। चीनी वो बेच नहीं सकता, चीनी वो बना नहीं सकता। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि एक योजना बनाई कि आप स्वतंत्रता से अपनी फसल को बेच दो, आप आजाद हो, और किसान के लिए बड़ा फैसला। लेकिन किसान के लिए विकल्प ही नहीं है। ऐसे ही कुछ और योजनाएं जिन पे हम बात करेंगे, किसान का पैसा लगाकर या कृषि सेक्टर का पैसा लगाकर योजनाएं लाई जाती हैं। आम शहरी को, आम लोगों को लगता है कि किसान के हित में ये बात की गई है। जैसे मैं कुछ योजनाओं की बात करूं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, सरकार आग्रह करती है किसान से कि इसमें रजिस्ट्रेशन कराइए, जो फसल आप लगा रहे हैं उस फसल को हम खरीद सकें। अब एक चीज मैं चाहता हूं कि किसान से बार बार आग्रह होता है, किसान फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराता, क्योंकि किसान का मन उठ चुका है, सरकारी योजनाओं में अविश्वास हो गया। उसे लगता है कुछ भी हो जाए, कुछ बदलने वाला नहीं, ये सब कागजी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि उस योजना के भीतर उसे भी समझ आ गया कि भावनाएं पवित्र नहीं होती है, सब वोट होता है, कुछ और होता है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत ले लीजिए, अभी भी चल रहा है कि मेरा पानी मेरी विरासत, ऐसा नाम दिया गया गर्व से, जैसे लगा कि किसान का सीना चौड़ा हो जाएगा। लेकिन आम व्यक्ति जो खेती से नहीं जुड़ा, उसे लगेगा किसान के हित के लिए योजना, लेकिन नहीं, ये किसान को रोकने के लिए योजना है। मेरा पानी मेरी विरासत से खेती मुश्किल की जा रही है, किसान के लिए जवाबदेही है कि आप पानी क्यों बर्बाद कर रहे हो, उसे दोषी ठहराया गया है। फसल बीमा योजना, किसान ये भी लगेगा कि फसल का बीमा कर दिया और किसान को। मैं पूछना चाहता हूं, आप फसल बीमा योजना के तहत पूछिए किस किस किसान को फायदा हुआ है, लाइए। ज्यादातर किसान विरोध कर रहे हैं, किसान संगठन विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली बात, अगली तो दूर की बात, आप कहीं से बीमा कराते हो तो बीमा पॉलिसी को पढ़ते हो, उसकी टर्म एंड कंडीशंस क्या है वो सुन के फिर उसका प्रीमियम देते हो। लेकिन किसान से ऐसा कुछ नहीं बताया कि किसान को कहा गया कि बीमा करा दिया, आपका सरकार ने करा दिया, ये कंपनियां हैं और आपके खाते से पैसा कट जाएगा। मतलब जो सबसे प्राथमिक अधिकार होता है, स्वीकृति का अधिकार, कि मेरी स्वीकृति ली जाए, मेरे जीवन, मेरे घर, मेरे खेत को लेकर निर्णय लिया गया है, उसमें मेरी हाँ ना तो ले लो, लेकिन किसान की हाँ ना लेना जरूरी नहीं समझा गया। क्योंकि कह दिया जाता है कि किसान अनपढ़ है, वो समझ नहीं पाएगा। तो जिम्मेदारी किसकी थी? ये भी सरकारी तंत्र की थी कि पराली नहीं जलाएंगे, खुद को स्वस्थ बनाएंगे, इससे किसान खुश हो जाएगा और स्वीकार कर लेगा, हाँ मैं प्रदूषण का कारक हूं,
मैं जिम्मेदार हूं, लोग भी उसे जिम्मेदार ठहरा देंगे। इतना बढ़िया नारा घर दिया जाता है जिससे किसान खुश हो जाता है और लोग भी सोचते हैं कि कितना अच्छा नारा, लेकिन उस नारे के अंदर छुपा होता है तुम दोषी हो, इस प्रदूषण को के दोषी तुम हो। मतलब उसने मान लिया मेरा पानी मेरी विरासत में भी यही है, लगा कि हाँ मेरा पानी मेरी विरासत, लेकिन आपको सर्टिफाइड किया गया कि पानी को बर्बाद करने का दोषी किसान है। उसका ही में आपने देखा होगा दिल्ली के किसी स्कूल के बच्चों ने एक प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन में एक तख्ती थी, उस तख्ती पर लिखा था हे अन्नदाता रहम करो। मतलब दिल्ली की सड़कों पर लोगों ने प्रदर्शन किया किसान को दोषी ठहराते हुए कि देश के प्रदूषण का जिम्मेदार, देश, दिल्ली और अमेरिका तक के प्रदूषण का जिम्मेदार किसान है और हे अन्नदाता रहम करो। इस प्रार्थना के भीतर उसे दोषी ठहराने की भावना थी, उसे अपराधी घोषित करने की भावना थी और वो बच्चों को बता दिया गया। इस लॉकडाउन में गाड़ियां रुक गई, खेती का काम वैसे के वैसे चल रहा है, प्रदूषण तो नहीं हुआ, आपकी गाड़ियां रुकी तो प्रदूषण रुक गया। किसान के ऊपर कहा जाता है कि आप डस्ट पैदा करते हो खेत में, डस्ट पार्टिकल्स। मैं कहना चाहता हूं जितना खेत में 1 एकड़ को जोतने में वो डस्ट पैदा करता है, आपकी टूटी सड़कें जो आपकी बेकार योजना के तहत होती है, घटिया सामग्री और गलत तरीके से बनाई हुई होती है, टूटी सड़कों पर दौड़ती हुई कारें जितनी डस्ट उड़ा देती है उतना 1 एकड़ को जोतने से नहीं उड़ती। लेकिन उसका हिसाब कोई नहीं रखेगा उनको, क्योंकि वो जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। यहां किसान को दोषी ठहरा दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं, मैंने बात शुरू की थी कि अगर भावना पवित्र नहीं है तो कोई भी बात सफल नहीं होती। आपकी भावना में क्या पवित्रता है? आपकी भावना में अगर वोट है तो सिर्फ आप वोट तक पहुंचोगे और उसमें आप सफल भी हो जाते हो, क्योंकि पूर्ण पुरुषार्थ के साथ आपने योजना बनाई है कि वोट प्रभावित होगा कि नहीं। वोट प्रभावित होता है, कोई सरकार हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, वो एक घोषणा करती है, उसके बाद वोट कन्वर्ट होता है, उनको वोट मिल जाती है, लेकिन किसान फिर धरने प्रदर्शनों पे खड़ा हो जाता है। अब एक और योजना जो आजकल चल रही है उस पर भी मैं बात करना चाहता हूं, जो मुख्य आजकल चल रही है भावांतर भरपाई योजना। ये योजना भी लागू कर दी गई कि कहा गया कि सब्जियों का भाव तय कर दिया गया, इससे कम अगर रेट होगा तो किसान की फसल हम खरीदेंगे। अब आप एक चीज देखिए कितनी अच्छी योजना है। लोगों को लगा कि टमाटर का भाव अगर 6 रुपए किलो नहीं है तो आप हमारे यहाँ लेकर आइए और हम उसका भाव आपको देंगे। 1-1.5 रुपए किलो तक टमाटर का भाव है, लेकिन इसके खिलाफ भी सरकार प्रदर्शन और धरने पर बैठे हैं। क्यों? यहां पर वो भावना है, वो पवित्रता की बात यहां पर आती है। आपने योजना लाई कि 6 रुपए किलो से अगर 600 रुपए क्विंटल से नीचे टमाटर का भाव होगा तो आप टमाटर खुद खरीदोगे। अब एक किसान के खेत में टमाटर है, जब वो 1 रुपए किलो हो गया टमाटर, 1-1.5 रुपए किलो, तो उसने सोचा अगर इसको उठाकर तू मंडी तक लेकर जाएगा तो तेरा खर्च इतना आ जाएगा जिसका कोई फायदा नहीं। उसने वो जुताई कर दी उसकी, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसने वो मिट्टी में मिला दिया, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उसने टमाटर लगाया था, लेकिन उसका बीज का खर्च, पानी का खर्च, उसकी मेहनत का खर्च, खाद का सब खर्च हो चुका है, फसल उसके हाथ नहीं लगी। आपकी कंडीशंस हैं कि आप दिखाओ आपने लगाया है, आप जे फार्म दिखाइए, आपने मंडी में खरीद की कोई रसीद दिखाई, उसके पास नहीं है, क्योंकि उसे पता था अगर मंडी तक लेकर जाएगा तो इसका खर्च इतना हो जाएगा, तुझे मिलेगा कुछ नहीं। उसे सरकारी योजना पर कभी भरोसा नहीं होता कि तू ले गया तो सरकार तेरा कल्याण के लिए बैठी और सारी समस्याओं का समाधान कर देगी। उसे भरोसा नहीं था, उसने खेत में जुताई कर दी, नुकसान तो हो गया। अगर इस योजना के अंदर भावना पवित्र हो तो यह देखा जाना चाहिए कि उस किसान को ढूंढो जिसने इसके तहत नुकसान झेला है और उसे उस तक वो चीज पहुंचे, उसके तक वो फायदा पहुंचे। देखो, विश्वास ना करे योजनाओं पर, लेकिन उसे पता है कोई भी योजनाएं लागू होंगी उसमें इतनी कंडीशंस होंगी, उन कंडीशंस में उसके लिए कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के साथ अधिकारी सेटिंग कर लेते हैं, उनको फायदा मिल जाता है, बाकी आम किसान ठगा सा महसूस करता है। इसीलिए हर योजना फेल हो जाती है। एक योजना दूसरे कारण से फेल हो जाती है, दूसरी योजना तीसरे कारण से फेल हो जाती है, क्योंकि योजना के पीछे वोट होता है, किसान का कल्याण नहीं होता। मैं चाह रहा था कि सरकारी योजनाएं ही डिफिकल्ट ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर है, उनको मुश्किल बना रही हैं। किसान के हित के लिए जो योजना है वो उसके मुश्किल बना रही हैं। एक तो वो किसान को बदनाम करने का बड़ा कारण है। मैं यही कहना चाहता था अपने किसान भाइयों से, और कि मैं इस हर वीडियो के माध्यम से जो बात कहता हूं वो सिर्फ वही दोबारा कह रहा हूं कि किसानों को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से आपसी मतभेद भुलाकर जातीय भावनाओं से ऊपर उठकर संगठित होना होगा और आपको बात करनी होगी अपने अधिकार की। तब कोई आपकी बात सुनेगा और तब पॉलिसी मेकिंग में आप होगे, तब वो पॉलिसी आपके हित में बनेगी।